मैं संजय सर आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की समरी और चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्ध जो 563 BC में पैदा हुए थे और 483 BC में एक्सपायर कर गए थे। इनके बारे में देखते हैं। ये पाठ गौतम बुद्ध के बारे में है और एक लड़की होती है किसा गौतमी, उसकी स्टोरी है, बड़ी मार्मिक स्टोरी है। हम लोग देखते हैं, बहुत समझ में आएगा। गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें हिंदू ग्रंथ पढ़ने भेज दिया गया और 4 वर्ष बाद जब वह घर लौटे और एक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। उनका एक पुत्र हुआ और 10 वर्ष तक वह राजसी ढंग से रहा। उनके पुत्र का नाम था राहुल। लगभग 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ, जो इससे पहले संसार के दुखों से अनजान था, वह शिकार पर गया हुआ था। यानी राजकुमार सिद्धार्थ शिकार पर गए हुए थे। एक बार बीमार आदमी उनसे रास्ते में मिला, तब एक बूढ़े, उसके बाद फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक अंतिम संस्कार लिए जाते हुए जुलूस से और अंत में भीख मांगते हुए साधु से मिला। उनसे कौन कौन लोग मिले, फिर से इसको देख लीजिए। लगभग 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ, जो इससे पहले संसार के दुखों से अनजान था, वह शिकार पर गया हुआ था, एक बीमार आदमी से मिला, उसके बाद एक बूढ़े आदमी से मिला, फिर एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए जुलूस से और अंत में एक भीख मांगते हुए साधु से मिला। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इन दृश्यों से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत एक भिक्षु बन गया और पूरे संसार में घूमा। जो दुख उसने देखे थे उसके बारे में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा इसको फिर से। इन दृश्यों से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत एक भिक्षु बन गया और पूरे संसार में घूमा। जो दुख उसने देखे थे उनके बारे में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह 7 वर्ष तक घूमा और अंत में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह मतलब सिद्धार्थ, जहाँ वह तब तक बैठा रहा जब तक कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के 7 दिन बाद उसने उस पेड़ का नाम बोध वृक्ष रखा। बोध वृक्ष अर्थात ज्ञान का पेड़। और उसने अपनी समझ और ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। उस समय बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब वह जागरूक है और ज्ञानी है। बुद्ध का मतलब होता है कि जागरूक और ज्ञानी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। बनारस वही सारनाथ में जो है, आप देखे होंगे, जो गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र स्थल है। वह उपदेश सुरक्षित है और वहाँ पर छापा गया है। यह एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध के ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। किसा गौतमी, अब ध्यान दीजिए, अब इतना तो बुद्ध के बारे में था। अब जो है स्टोरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होती है। अब जो है यहाँ से अब किसा गौतमी की स्टोरी शुरू हो जाती है। किसा गौतमी का एक ही पुत्र था और वह मर गया। किसा गौतमी नाम की एक महिला युवती थी जिसका पुत्र मर गया। उसके दुख में
वह मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई। सभी से दवा पूछते हुए, और लोगों ने कहा उसका दिमाग पगला गया है, लड़का मर चुका है। फिर से इसे देखिए। किस्सा गौतमी का एक ही पुत्र था और वह मर गया। उस पुत्र के दुख में वह इतनी दुखी हुई कि वह मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई, सभी से दवा पूछते हुए, और लोगों ने कहा उसका दिमाग पगला गया है, यानी किस्सा गौतमी का दिमाग पगला गया है और लड़का मर चुका है। काफी देर बाद किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के लिए दवा नहीं दे सकता, परंतु मैं एक चिकित्सक को जानता हूं जो दे सकता है, यानी जो दवा दे सकता है। और तब उस लड़की ने कहा, कृपया मुझे बताइए श्रीमान जी, वह कौन है? और उस आदमी ने उत्तर दिया, शाक्य मुनि के पास जाओ। शाक्य मुनि के पास जाओ। शाक्य मुनि बौद्ध ही थे, बुद्ध जी थे। वह गई और चिल्लाई, भगवान और मालिक, मुझे वह दवा दे दो जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे मुट्ठी भर सरसों चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे को मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे मुट्ठी भर सरसों चाहिए। और जब लड़की ने खुशी से यह लाने का वादा किया तो बुद्ध ने कहा, एक बात और कहा, सरसों उस घर से लानी पड़ेगी जिसमें किसी का बेटा, पति, माता पिता या दोस्त कोई मरा न हो। बेचारी किस्सा गौतमी अब घर घर घूमी और लोगों ने उस पर दया की और कहा, यहाँ सरसों है, ले लो। परंतु जब उसने पूछा, क्या एक पुत्र या पुत्री, एक पिता या माता तुम्हारे में कोई मरे हैं? वे उसको उत्तर देते, बड़े दुख की बात है, जीवित कुछ हैं परंतु मरे हुए अनेकों हैं, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। हमें हमारे गहरे दुख याद मत दिलाओ। और कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई थी। किस्सा गौतमी थक गई थी और निराश हो गई थी और रास्ते के किनारे पर बैठ गई थी, यानी थक हार कर निराश होकर बैठ गई थी। शहर की रोशनी को देखती हुई, जब वे रोशनी चमकती थी और फिर से बुझ जाती थी, अंत में सभी जगह अंधेरे का साम्राज्य था, तब उसने सोचा, आदमी का भाग्य कि उनके जीवन चमकते हैं और बुझ जाते, यानी आदमी का जैसा भाग्य। और उसने अपने आप में सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ, कितनी स्वार्थी हूँ, स्वार्थ से परिपूर्ण हूँ। मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थ से परिपूर्ण हूँ। मृत्यु तो सभी के लिए बराबर है, यानी मृत्यु तो सबकी आनी है, मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो सभी के लिए बराबर है, तो भी इन दुखों से भरे संसार में एक रास्ता है जो उस अमरता, इस संसार में एक रास्ता है जो उसको अमरता की तरफ ले जाता है, और वो है उसका स्वार्थीपन त्याग देता है। यानी जो व्यक्ति अपना स्वार्थपन त्याग देता है वही अमरता की ओर जाता है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में जीवन नश्वर है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हुआ हो वो अपनी मृत्यु से बच पाए। यानी मरना सभी को है, जो पैदा हुआ है मरेगा।
बुढ़ापा आने पर मृत्यु निश्चित है। जीवों की प्रकृति यही है। जिस प्रकार पके हुए फलों को पहले गिरने का खतरा होता है, उसी प्रकार जब जीव पैदा होते हैं तो उसको मृत्यु का खतरा होता है। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन आखिर टूट जाते हैं, इसी प्रकार जीवों का जीवन है। दोनों चाहे छोटे हों या प्रौढ़, दोनों चाहे मूर्ख हो या समझदार, सभी मृत्यु के विषय हैं, अर्थात सबको मरना है। वो जिनको मृत्यु आती है जीवन से चले जाते हैं। कोई भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, न ही भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। ध्यान रखो, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और शोक मना रहे होते हैं, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं, जैसे एक बछड़े को कसाई के यहाँ काटने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए संसार मृत्यु और दुखों से भरा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते। वे जानते हैं कि संसार के नियम क्या हैं। रोने और दुख प्रकट करके किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत उसका दुख और बढ़ेगा और उसके शरीर को हानि होगी। वह खुद को कमजोर और पीला बना लेगा, तो भी मरते हुए को बचाया नहीं जा सकता दुख प्रकट करके। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति खुद को कितना भी कमजोर बना ले, रोते रोते खुद को एकदम शरीर पीली पड़ जाए, तो भी कोई व्यक्ति जो मर चुका है उसे बचाया नहीं जा सकता। जो शांति को ढूंढता है, शोक, शिकायत और दुख को त्यागना चाहिए। यानी शांति तभी मिलेगी जब शोक, शिकायत और दुख को त्यागेंगे। वह जिसने शोक के तीर को निकाल दिया है और शांत हो चुका है, मन की शांति प्राप्त करेगा। वो जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, दुखों से मुक्त होगा और धन्य होगा। यानी जो व्यक्ति दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया है, दुखों से वही मुक्त होगा और धन्य होगा। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इतनी प्रवचन के बाद किस्सा गौतमी को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ये जो है बिल्कुल आप अच्छे से बार बार रिपीट कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और फ़ायदा करेगा। और इससे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर चांस रहते हैं, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप, चाहे एक्सट्रैक्ट दे दे सीन पैसेज में। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होती है। और जो वोकैबुलरी तैयार कर लीजिए, लिखने की शैली, समरी तैयार करके, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे करेक्टर स्केच आप किस्सा गौतमी लिख दीजिए, करेक्टर स्केच आप गौतम बुद्ध लिख दीजिए। इसके बाद जो है दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। इसके बाद जो है समरी को बार बार लिखिए, जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके, और फिर उसको देखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स पा सकते हैं।